मीरा का नया घर। हर बेटी का एक दिन घर से विदा होता है, लेकिन कुछ बेटियां अपने साथ अपने माँ बाप की सारी सीखें और संस्कार भी लेकर चलती हैं। मीरा भी ऐसी ही एक बेटी थी। बेटी, घर तो हर जगह होता है, लेकिन घर को स्वर्ग बनाना बहू के हाथ में होता है। तू तो मेरी लक्ष्मी है, जैसे वहां भी उजाला फैलाना। तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हें हमेशा सीख दी है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अपने नए जीवन में भी यही सीख याद रखनी हो। आपका आशीर्वाद साथ है माँ। मैं कभी अपनी परवरिश को नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा आपका और पिताजी का मान रखूंगी। लो आ गई बड़े घर की बहू। ससुराल में कदम रखते ही मीरा को एहसास हुआ ये सफर आसान नहीं होगा। हर चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ सब मेरे हिसाब से चलता है। यहाँ रहना है तो यहाँ के कायदे के हिसाब से रहना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलती बनो। क्योंकि ये घर तुम्हारा मायका नहीं है कि जैसे चाहा सब वैसे ही चलेगा। सुबह जल्दी उठना होगा, कामकाज में हाथ बटाना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए माँ जी। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको शिकायत का मौका मिले। हर छोटी बड़ी बात में मैं आपकी मर्जी और पसंद का पूरा ध्यान रखूंगी। मीरा मेरी माँ ने हर जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाई है। वो बाहर से चाहे कठोर दिखें, लेकिन उनके दिल में अपार ममता और कोमलता छिपी है। तुम घबराना मत, थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो। सुबह की रोशनी के साथ नए घर की जिम्मेदारियां शुरू हुईं। हर काम मीरा ने खुद किया, बिना शिकायत, बिना थकावट। मीरा की सहनशीलता अब एक इम्तिहान में थी। हर रोज उसे ताने मिलते, लेकिन वो जवाब में मुस्कुराना नहीं भूलती। अरे आहा, इतना भी नहीं आता तुम्हें? क्या तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हें? माफ कीजिए माँ जी, पता नहीं कैसे इस बार हलवे का स्वाद बिगड़ गया। मैंने तो बड़े मन से, पूरे ध्यान से उसे बनाया था। अरे सरला बहन, बहू तो हीरा है, चमकता हुआ। समझो जरा, नसीब वालों को मिलती है ऐसी, काम में निपुण, बोलचाल में शहीद। भाभी बड़े घर में नौकर चाकर रहते होंगे, यहाँ तो खुद ही झाड़ू पोंछा करना पड़ता है और फिर खाना भी बनाना पड़ता है। बर्तन मांजने पड़ते हैं, सब्जी लानी पड़ती है। बड़ा अफसोस होता होगा आपको तो, लेकिन क्या करें भाभी, यहाँ तो सबको काम करना पड़ता है। जब घर अपना होता है ना, तो हर चीज में एक अलग ही सुकून और अपनापन महसूस होता है। और फिर अपने ही घर के लिए कुछ करना हो तो उसमें थकावट नहीं, सिर्फ खुशी और संतोष महसूस होता है। वाह बहुरानी, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो। देखते हैं ये मुस्कान कब तक टिकती है। मोनू, तुम यहाँ बैठे हो और माँ जी तुम्हें वहाँ ढूंढ रही हैं। देखो बेटा, पढ़ाई का समय हो गया है, चलो। मुझे लगा था आप भी माँ की तरह डांटोगी, शायद मैं गलत समझ बैठा। मोनू, समझ में सिर्फ प्यार आता है, डांट नहीं, इसलिए हमेशा दिल से बात करो। कभी जो मोनू मीरा की बात नहीं सुनता था, आज उसी की सेवा से उसका मन बदल गया। कभी कभी प्यार चुपचाप काम करता है। भाभी, आप तो बहुत थक गई होंगी। भाई जैसे देवर की सेवा करने में भला कैसी थकान। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। पड़ोस में मीरा की तारीफ होने लगी। आपकी बहू तो खरा सोना है। जिस तरह उसने मोनू की बीमारी में उसकी सेवा की, भाई क्या कहने। हाँ, शायद मेरी ही अकल में पत्थर पड़ गए थे। माँ जी के दिल में हलचल शुरू हुई। शायद वो अब मीरा को नए नजरिए से देखने लगी थी। धीरे धीरे रिश्तों में गर्माहट आने लगी।
माँ जी का दिल अब मीरा के लिए नरम हो चुका था। मीरा ने सिर्फ घर के काम नहीं संभाले, उसने दिलों को जोड़ना भी सीख लिया था। अरे मीरा बहू, चाय तो तूने आज गजब की बना दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। लगता है मौसम बदल रहा है। सरला बहन, ठंडी हवा चलने लगी है। आज पूरे घर में पहली बार एक साथ पूजा हुई। वो पल आ ही गया जब माँ जी ने स्वीकार किया कि इस घर की असली शक्ति मीरा ही है। मीरा ने एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया, और यही तो एक बहू की असली जीत होती है। अगर हम सब साथ हों तो घर ही मंदिर बन जाता है ना माँ जी? ये रही पूजा की सारी सामग्री। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम वाकई एक खुशहाल परिवार हैं। बहू ने सिर्फ काम नहीं किया, इस घर में प्यार लौट आया है। न जाने मुझे इसे समझने में इतनी देर कैसे हो गई। मीरा, तुम हम सबकी ताकत हो। भाई ठीक कह रहे हैं, सच में भाभी, आप इस घर की रोशनी हो। जहाँ प्रेम, धैर्य और समझदारी हो, वहाँ घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। अरे भाई, बहू हो तो मीरा जैसी। ये कहानी है उस प्रेम की जो बिना बोले भी सबका दिल जीत लेता है। जहाँ प्रेम, धैर्य और समझदारी हो, वहाँ हर घर स्वर्ग बन ही जाता है।